आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, अपने टेंशन छोड़ दो। टेंशन छोड़ो क्या, इनको खत्म कर दो बिल्कुल। मुस्कुरा करके जीवन जियो। 3 रोटी खाते हो तो 2 और बढ़ा दो, आज से 5 खाओ। खूब खाओ पियो, खुद तारो, खाओ पियो, आनंद लो। टेंशन करते हैं। मठा मिल जाए तो लीटर भर के पियो, रोटी मिल जाए तो 5-4 गुड़ू मुड़ू करके, हाँ, मलीदा बना करके। दाल मिल जाए तो पूरा कटोरा भर के, दूध मिल जाए तो अच्छी तरह से खबर लो, और चाय मिल जाए तो उधर बाउंड्री के बाहर पटक दो। कुछ समय हो गया मैं यहीं वृंदावन की आपसे बात कर रहा हूँ। चाय बनी, उस समय रसोई यहाँ होती थी इधर। कुछ लोग आ गए थे, मैंने तो जीवन में पी नहीं कभी। तो यहाँ रसोई होती थी, इस जगह पे चाय बनी, और वहीं एक गैया बनी होती थी। एक ही गाय थी पहले शुरू में। आश्रम बनाया, गैया तब से रखी गई। गाय के प्रति बड़ी श्रद्धा रही, तो मैंने एक पतीला में चाय भर के गैया के सामने रख दी। गैया ने चाय नहीं पी। एक कुतरा आ गया पीछे से, उसके सामने चाय रखी, उसने भी नहीं पी। पीछे गड्ढा होता था, कुछ सुकरिया घूम रही थी, तो एक मिट्टी के बर्तन में उसके सामने रख दी, उसने भी नहीं पी। मन में लगा, अरे इंसान तुझसे तो ज्यादा होशियार ये जानवर है, जिसको जानवर भी नहीं पीता उसको तुम पीते हो। जो कि खून को खत्म जला करके राख कर रहा है, और उसको तुम पीते हो। जो टेंशन दे उसे तुम पियो, और जो टेंशन से मुक्ति दे, ऐसे दूध को तुमने कोसों दूर कर दिया है। यही तो तकलीफ है। माथे में दर्द इसलिए तो हो रहा है, चिकनाहट नहीं जा रही है। आपको मालूम है गाड़ियों में भी ग्रीस लगाना पड़ता है, नहीं तो उसके बोल्ट कट जाएंगे। उसकी रिंग, वो क्या क्या होता है, वो क्या बोलेंगे उसको, जो पहिए में बेरिंग, उसमें ग्रीस भरना पड़ता है, नहीं तो वो सब कट जाता है, वो सब जाम हो जाता है। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, घर के आगे कुआं होता था, तो कुएं में गिर्री होती थी, लोहे की लकड़ी की गिर्री, उसके ऊपर रस्सी चढ़ा करके ऐसे पानी खींचा जाता। तो उसमें क्या करते थे कि एक कपड़े में सरसों का तेल लगाकर उस गिर्री के उसमें ऐसा, उसमें छेद होता था जिसमें एक ऐसा सब्बल सा पड़ा होता था, उसमें लगा देते थे। तो उसमें वो जैसे ही लगाते तो बाल्टी इतनी हल्की हो जाती थी कि आराम से उस पानी को खींच लो। कहीं उसमें ग्रीस लगा देते थे, कभी वो जला हुआ तेल लगा देते थे, तो वो इतना हल्का हो जाता था। और जिस समय भैया दूध का चोपड़ा आप भी माथे को दे दोगे, आप भी हल्के हो जाओगे, भार उतर जाएगा। करके तो देखिए, टेंशन मुक्त हो जाओगे। ये फालतू की चीजें इनको छोड़ो। सुपारी खाओगे, गुटखा खाओगे, ऊट पटांग खा। आजकल तो इन माताओं ने गुटखे खाने शुरू कर दिया, अचंभा लगता है। ऐसा ना कीजिए, आनंद के साथ जीवन जीने की कोशिश तो करें। आप घर में एक प्रेम का वातावरण बनाइए, आनंद हो जाएगा। सासू बहू पास पास बैठ करके भोजन करें, आनंद देखें आप, कितना आनंद आता है। और पहले ये डुकरियों को पता है, ये अपनी सासू के पास ही बैठ के खाती थी, लेकिन आज तो बेचारी खावे कैसे सासू, तो रोटी गिनना शुरू कर देगी। अब बात ये भी है? फिर अपनी सहेली को कहे, ऐसी बड़ पेटो आई है, 8 सवेरे खावे, धोना धन्नी आई है, 8 शाम को खावे, पेट है कि नगर कोटा है, रोटी गिनेगी, मानेगी नहीं बिना गिने। खैर ऐसी आप नहीं है, आप तो बड़ी उदार है। आप तो कहीं ललो तो हमारी और तेरी मेहताई की सौगंधे, 2 तो फुलकियां और तो लेनी होंगी। आप तो इतनी मलूक हैं।